पत्थर ही काफी है। थैंक्स एजेंट कुकी। ये क्या माजरा है? रेनॉल्ड्स, जॉन देखने जा रहा है, वैसे उसके पास गन भी है। मैं अभी जाकर देखता हूँ। गाड़ी के आगे क्यों खड़े हो? जॉन नीचे गिर गया। उसके पास गन है। रेनॉल्ड! वैसे वो कौन है? पता नहीं। चलो सुरक्षित जगह में चलते हैं। एलिस, तुम ठीक हो? अब तक तो ठीक हूँ। मैं तुम्हारी वॉच में रक्षा कोड डाल रहा हूँ। तुम पूरब की तरफ भागना। कोई ना कोई तुम्हारी मदद के लिए 30 मिनट में आ जाएगा। समझ गई तुम? आप मेरे साथ नहीं चलोगे क्या? तुम्हें किसी भी हालत में बचाना है। जाओ। मुझे तुम्हारी वॉच बहुत अच्छी लगी। क्या मैं देख सकती हूँ? चलो उठो। तुम कभी सोच भी नहीं सकती कि तुम्हारे साथ यहाँ क्या हो सकता है। तुम मेरे साथ क्या करने वाली हो? वो तो निर्भर करता है यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट के ऊपर, या तो फिर जिसे तुम पुकारती हो डैडी कहकर। कैंडल, कब? बस 10 मिनट में पहुंचती हूँ। जल्दी चलो, बॉब से मिलना है। 2 घंटे पहले प्रेसिडेंट की बेटी और उनके गार्ड्स पर मिलिटेंट ने अटैक किया है गैंजर के पहाड़ी इलाके में। लगभग 30 मिनट पहले व्हाइट हाउस में ईमेल द्वारा जानकारी मिली है। हेलो मिस्टर प्रेसिडेंट और उनके साथियों और यूएस के इंटेलिजेंट एजेंसीज, मेरा नाम है उलरिका। अब तक तो आपको जानकारी मिल गई होगी, लेकिन मैं तुम लोगों को अपनी नई मेहमान से मिलवाना चाहती हूँ। आपके साथ छोटा सा डील करना चाहती हूँ। मेरा देश बुरी सी हालत में है, टूट गया है। हमें एक ताकतमंद नेता चाहिए जोड़ने के लिए, और वो नेता मैं बनना चाहती हूँ, और इसके लिए तुम्हारी मदद चाहिए। और मैं यूएस से ये आशा करती हूँ कि मुक्ति दे हमारे देश को और निकाल दे उन लोगों को जो अब राज कर रहे हैं हमारे देश पर, और मुझे नियुक्त करें वहाँ का प्रेसिडेंट। अगर आप ये करते हैं तो मैं अमेरिका की एक बहुत अच्छी दोस्त बन जाऊंगी। आप देख रहे हैं ना, हम अच्छे दोस्त बनेंगे। मैं आपको 48 आवर्स का टाइम देती हूँ, सोच कर जवाब दीजिए। उसके बाद मुझे कसूरवार नहीं ठहराना। अगर एक भी पुलिस वाला यहाँ दिखा तो बहुत बुरा होगा। मैं इसके टुकड़े टुकड़े करके भेज दूंगी आपके पास। ओह, मेरे ख्याल से मेरे इस बर्ताव से अमेरिका के सारे दुश्मनों के लिए ये एक चेतावनी होगी। ओह, क्या करें? हाँ, तुरंत कुछ करना है। अच्छा मुझे ये बताओ, प्रेसिडेंट ठीक ठाक तो है ना? वो तो टूट गए थे, अब वो बेटर है लगता है। प्रेस के हिसाब से तो उनका रूटीन मेडिकल टेस्ट जारी है। बड़ी बात तो ये है कि इस किडनैपिंग की बात बाहर नहीं आई है। वैसे इस औरत के बारे में कोई जानकारी है? वो 5 मिलिटेंट्स जो है उनमें से ये एक है। अब वो कहाँ रहती है इसका कोई पता नहीं है। इसका जन्म कब हुआ, इसका असली नाम उल्रिका है या नहीं ये भी नहीं पता। सिर्फ ये पता है कि वो किसी मर्द पर भरोसा नहीं करती। उसका राइट हैंड ग्रेगोरी भाविशकोवा को छोड़ के ये सोवियत के पुराने जेल को अड्डा बना के वहाँ से काम करते हैं। तो सीधा अंदर नहीं जा सकते। ये बिन लैडेन का अबाटाबाद का घर थोड़ी है। हमारे अंदर जाने से पहले ही एलिसा को मार देंगे। बिल्कुल, ये तो सोचने की बात है। अब प्रॉब्लम ये है कि वो ग्रिगोरी को छोड़ के हर आदमी से नफरत करती है। मतलब वो कोई उसका घरेलू मामला है पिता के साथ, इसलिए ऐसे बन गई है। तुम्हारी बात
समझ में आ रही है। इसलिए वो ज्यादा होशियार रहेगी अगर कोई मर्द वहाँ जाएगा तो। उसका औरतों के बारे में इरादा क्या है? और वो सिर्फ मर्द से नफरत करती है। वो सोचती है कि औरत कमजोर है, तभी ज्यादा अहमियत नहीं देती। ये हुई ना बात, तो हम इस विचार का फायदा उठा लेंगे। हमारे पास कोई नहीं है मैम इस तरह ताकत वाली औरत, और मिलिट्री रूल के मुताबिक औरतों को इस काम के लिए नहीं भेज सकते। और हमारे अपने लोग? मेरा मतलब है कोई होंगी तो इतनी जल्दी तैयार करके भेजना बहुत मुश्किल है, लेकिन हमें कुछ न कुछ करना पड़ेगा। तब तो हमें बाहर से ढूंढना होगा इस केस के लिए, तभी हम अपने मकसद में कामयाब होंगे, अंदर घुस सकेंगे। हाँ, लगता है 2 हफ्ते हो गए पिज्जा खा के। पिज्जा डे। इस दिन का मैं कब से इंतजार कर रही थी क्ले। मैं भी। तुम तो सिर्फ 2 हफ्ते अंदर ही, लेकिन मेरी वो लड़की अब तक लड़ रही है जान से, और वो ट्यूब के द्वारा सांस ले रही है। मैंने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी। तुम्हें नहीं लगता है कि तुम्हें मुझसे माफी मांग लेनी चाहिए? नहीं, घुमा फिरा के बातें करने की जरूरत नहीं, सीधा पूछ सकती थी मुझसे। ओके क्ले, मैं ये चाहती हूँ कि जो मेरे पीछे बोलते हैं वो पीछे बोलना छोड़ दें। मुझे बस मेरा पिज्जा चाहिए था खाने के लिए। थैंक्स। कैसेंड्रा क्ले, क्या? रुको किटी किटी। दफा हो जाओ पिग्नालेटी, मुझे काम करना है। घबराओ मत, तुम्हारी जो भी कीमत है मैं चुका दूंगा तुम्हें। कैट मॉर्गन। हाँ, हमें बात करनी है प्लीज। मेरी नजर तुम पे हमेशा रहेगी। हे बेकार के बंदे। ब्लडी। तुम करो ये। मेल इन्फॉर्म। CIA बस अभी आई। अच्छा तरीका है। थैंक यू। मोना, रेवन, मुझे पता था कि तुम कभी न कभी मेरे पास जरूर आओगी। क्यूटर पाए, काम से आए हो? आश्चर्य की बात है। तेरी तो लेडीज, माफ करना तुम्हें इस तरह से लाने के लिए, लेकिन समय कम है। मेलिंग फांग,
एक्सप्लोसिव ऑर्डिनेंस डिस्पोजल में एक मशहूर मल्टी इंजन पायलट। मैं पियानो भी बजाती हूँ। तुम देश के खिलाफ बम बना रही थी और तुमने ट्रायल के लिए वॉल स्ट्रीट बैंक में बम रखा, तो 15 साल से जेल में सजा भुगत रही हो तुम। ठीक कहा। वैसे चाइनीज लड़कियां बम बनाना कैसे जानती हैं, बताओ ना। ओह, चाइनीज ने तो गन पाउडर बनाया था। तुमने ये सब अपने स्कूल में नहीं सीखा क्या? कैथरीन मॉर्गन, मेरीन कॉर्प्स, माहिर स्कॉट स्पिनर। 10 साल की सजा मिली अपने बॉयफ्रेंड के ट्रक पर शूट करने के लिए। शॉकिंग। जब वो अपनी मेम साहब के साथ था, ट्रक के अंदर। अगर मैं चाहती तो उन्हें मारने के लिए 2 राउंड ही काफी थे। मैं उस कुत्ते को बस सबक सिखाना चाहती थी। कैसेंड्रा क्ले, तुम पायलट प्रोग्रामिंग में ये साबित करना चाहती थी कि औरत भी कुछ कर सकती है। रेंजर स्कूल और डेल्टा में तुम्हें अपना छोटा सा यूनिट का कमांड भी मिला था। एक मजबूत सच्चा GI जेन यूनिट था तुम्हारा। जब अफगानिस्तान में तुम्हारी टीम के आधे लोग मारे गए तो तुमने अपने CEO पर हमला किया। इसके लिए 25 साल की सजा मिली तुम्हें। तुमने उसका हाथ तोड़ा, पैर तोड़ा, 4 जगह पर, और 3 रिब्स भी तोड़ दिए, और उसके लंग्स को चोट पहुंचाई और उसके आई सॉकेट पर भी मारा। सुनो, इन चीजों की जिम्मेदारी मैं नहीं हूँ। उसे एक ट्रक ने भी उड़ाया था। जब तुमने उसे धक्का दिया और कोर्ट में तुमसे पूछा गया, तब तुमने उसका कोई भी जवाब नहीं दिया। मुझे पता नहीं था। अब मेरी बारी है लगता है। 1 मिनट रुको, मैं तुम्हारा असली नाम नहीं लूंगी क्योंकि वो एजेंसी के खिलाफ होगा। ठीक कहा। अगर तुम लेती तो मैं तुम्हारा गला काट देती। तुमने लोगों के गंदे कपड़े देखे हैं, अब बारी है कि वो तुम्हारे देखें। पता है, रेवन हमारे साथ काम करती थी। हमने उसे नशा देकर मारना सिखाया था और उसने भी काम अच्छा किया, सच में अच्छा किया। लेकिन वो बाद में किसी और के लिए काम करने लग गई, पैसों के लिए। प्राइवेट सेक्टर ने बड़ी रकम दी थी। हमने उसके लिए तुम्हें माफ कर दिया था, लेकिन तुमने हमारे आदमी को मारा। इसके लिए भी ज्यादा मिला था। तुम सब बिल्कुल बेकार हो, लेकिन आज तुम सब काम के हो, क्योंकि आज अंकल सैम तुम्हें चाहते हैं। अंकल सैम तो सबसे बेकार के आदमी हैं। प्रेसिडेंट की बेटी को अगवा किया गया है, अमेज़ोनियन के एक बेशर्म ने किया है, और इस लड़की को उसने किसी कोठे पर रखा है, कहीं जंगल में होल्स्टान के पास, और वो चाहती है कि प्रेसिडेंट उसे उस राष्ट्र का प्रेसिडेंट बना दे। सबसे पहले हमें एलिस को वापस लाना होगा, तभी तुम सबको मैंने इस टीम में लिया है। कैट, तुम्हारा काम ये होगा कम्युनिकेशन। मेलिन, बम बारूद। रेवन, क्वार्टर्स में सब संभालोगी। क्ले, सबको ट्रेनिंग देकर कमांड करेगी। तुम सब अंदर जाओ, लड़की को वापस लाओ, बस इतना ही है। सिर्फ हम 4 लोग और कोई भी नहीं? हाँ, ठीक है। ये तो कोई खुद खुशी का मिशन लगता है। बिल्कुल, तभी तो तुम चारों को चुना है। I love to do। बदले में हमें क्या मिलेगा? हमने दरखास्त भेजा है तुम सबको प्रेसिडेंट से माफी दिलाने का। तुम्हें भी रेवन। उसके बाद तुम सब अपनी जिंदगी पहले की तरह जी सकती हो। ऑफ कोर्स, तुम लोग अगर कामयाब होगी तभी ये मुमकिन है। क्यों, ठीक है ना कैप्टन? अगर हम मना करें तो क्या होगा? बोलिए। अगर तुम मना करोगी तो तुम वापस जाओगी अपनी गुफा में और बाकी की सजा भुगतोगी, और शायद हम और भी केसेस डालेंगे। जो भी प्रेसिडेंट चाहेंगे वो सब होगा, क्योंकि वो अपनी बेटी के टुकड़े होते हुए नहीं देख पाएंगे। तो आपने क्या फैसला किया है लेडीज? हमें कब निकलना होगा? हम निकल चुके हैं। मैं आपके लिए खाना लेके आई हूँ मैम। क्या कुक ने चिकन जला दिया है?
यहाँ मजेदार खाना नहीं मिलेगा। मैं तुम्हें बता देती हूँ कि यहाँ हर कोई यही खाना खाता है। तुम्हें इसे वेस्ट नहीं करना चाहिए। यूनाइटेड नेशंस तुम्हारे साथ समझौता कभी नहीं करेंगे। वो आम आदमी के लिए नहीं करेंगे, लेकिन तुम्हारे लिए रूल्स सब अलग हैं। हमें कोई पैसा नहीं चाहिए जो तुम्हारे पिता बिना सोचे लुटा देते हैं। अगर मुझे कुछ होगा तो मेरे पिताजी तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे, ये समझ लो तुम। तुम्हारा हशर बहुत बुरा होगा। पढ़ी लिखी हो लेकिन फिर भी कितनी बुद्धू हो। इलेक्शंस होने वाले हैं और ऐसे में वो छोटे राज्यों से बदला नहीं लेंगे। और वो भी इस वक्त बिल्कुल नहीं। तुम्हें पछताना पड़ेगा। चलो अभी। पागल लड़की। रास्ते से हट जाओ वरना इसे मार डालूंगी। इसका गला काट दूंगी, कोई बीच में नहीं आएगा। चलो काट दो मेरे गले को, मैं तुम्हें इजाजत देती हूँ। मैं कोई मजाक नहीं कर रही हूँ, समझ लो। मैं भी कर नहीं रही हूँ। शराब, मैं कसम खाती हूँ मार डालूंगी इसे। करो, मुझे मारने से ही तुम बच सकती हो। शराब ऐसे। कुछ नहीं कर पाई। मैंने वादा किया कि तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगी, लेकिन तुम्हें समझना होगा कि ये ज्यादा दिन नहीं चलेगा। तुम्हारी जगह किसी और को सजा मिलेगी, और उसके लिए मैं दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या कर सकती हूँ। छोड़ो मुझे। नहीं नहीं, छोड़ो। नहीं, उसके साथ कुछ मत करो। रिलैक्स रिलैक्स, घबराओ मत, कुछ नहीं होगा, मैं संभाल लूंगा ना। मैं मान जाती हूँ। अच्छी तरह से देख लो, अगली बार तुमने कुछ किया तो तुम्हारे साथ भी यही होगा। सब आपके लिए। क्या यहाँ चेंजिंग रूम नहीं है? यहीं बदल लेते हैं। पीछे जरा मेरा हुक डालो। लेडीज, कैदी कपड़ों से बेहतर है, सही कहा ना? हमने तुम सब के लिए जो सूट करता है वो ले आए हैं, क्योंकि तुम सबका टेस्ट अलग अलग है। ये जर्मनी से मंगवाया है, ब्लेजर R93। ये बोल्ट एक्शन स्नाइपर राइफल है। ये 338 तेजी से चल सकता है। इसका 5 राउंड लोड है। ये तुम्हारे लिए मंगवाया है कैट। इसमें हैरिस बाइपॉड अटैचमेंट भी है और 4x32 टैक्टिकल से भरा है। अंदर ऑप्टिक्स में कंप्यूटर रखा गया है। इसे ट्विन ग्लॉक 19 कहते हैं। इसे 9 मिलीमीटर पैराबेलम शूट कर सकते हैं बस 14 राउंड क्लिप से। वैसे ये तो मुझे याद है। आओ मेरे दोस्तों, ये ट्रिगर काम नहीं कर रहे हैं। ये मेरे नहीं हो सकते। तुम्हारे असली वाले मेरे ऑफिस में हैं। मैंने उन्हें पेपर वेट बना कर रखा है। कोई बात नहीं, मैं इनके साथ भी काम चला सकती हूँ। मुझे पता है तुम करोगी। ISA issue Mark 4 demolition package, CPAT माइक्रो डेटोनेटर्स, प्रॉक्सिमिटी और रेडियो रफ्तार के स्विचेस और नेक्स्ट जनरेशन सिम्टेक्स। इसे मोड़ सकते हैं, छुपा सकते हैं और इसे कोई पहचान नहीं सकते हैं। कुछ और? ये क्या मेरे लिए कुछ नहीं है? कोई भी कह सकता है तुम ये सब यूज नहीं करती, तभी तुम्हारे लिए हमने सब कुछ आसान रखा है। ये M1911 A145 कोड है। पुराना स्कूल का गन है, पुराना स्कूल की लड़की के लिए।
औरत, मेरा मतलब है औरत। जरा अपना शर्ट ऊपर करेगी? वो क्या है? क्या करने वाले हो? ये यूनिवर्सल एक्सेस नंबर है। जब भी मुसीबत में पड़ेंगे तो ये नंबर डायल करना, कोई भी फोन हो यहाँ वो बजेगा और इस चिप को कोई मेटल डिटेक्टर पकड़ नहीं पाएगा। थोड़ा दर्द होगा। बाप रे, मुझ में अब पुरानी ताकत नहीं रही। दर्द हो रहा है। लेडीज, तुम्हारी गाड़ी आ गई है। ये कचरा गाड़ी? लूला के बारे में बुरा मत सोचना। ताजिकिस्तान मोटर प्रेस ने इसे कार ऑफ द डेकेड नाम दिया है। कैसा डेकेड? 80s का है क्या? मेरा नाम वेज है, नंबर 1 हूँ इंपोर्ट एक्सपोर्ट गैंजार के लिए। तुम स्मार्ट हो। ये मेरा रोज का काम है। उसका कहना यह है कि वो तुम लोगों को अंदर तक ले जा सकता है। वो कैसे? मेरा एक सीक्रेट आदमी वहां अंदर है, वो तुम लोगों की पूरी तरह मदद करेगा वहां पर। मैं जानता हूँ वो मेरा कजन है, मेरी तीसरी बहन का पति का, और वैसे रिश्ते में वो मेरे कजन के साथ साथ दोस्त भी है। कुछ और पूछना है? हाँ, अगर हम अलग हो गए तो कोई मुसीबत नहीं आएगी क्या? तुम्हारा मतलब हमने तुम्हारे कैरोटिड में जो माइक्रो एक्सप्लोसिव रखा था जब तुम बेहोश थी, उसके बारे में पूछ रही हो? क्या ये सच है? हाँ, मैं झूठ नहीं बोलती हूँ। पता है, तुम सब इसी काम के लिए बनी हो। उस कोठी में जाते वक्त रास्ते में पेट्रोलिंग होती है, इसे पहन लो तो लोकल लगोगे। ओह माय गॉड, ये क्या है? इसमें याक की पेशाब की बदबू आ रही है। नो 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 नो, याक नहीं, बकरे का है। क्या हम इस आदमी पर भरोसा कर सकते हैं? उतना जितना तुम लोगों पर करती हूँ। उस उल्रिका का क्या करना है? उसे जिंदा रखो। बॉस उससे कुछ बातें पूछना चाहते हैं, उसे पकड़कर जेल में भेजने से पहले। सॉरी, उसे मारने से रोक रहे हैं हम। एलिस को बचाना है, बस उसे बचाइए और तुम फ्री हो। देर हो रही है। सामान ले आइए, मैं तुम्हारा कूली नहीं हूँ। पता है अमेरिका में एक गाना गाते हैं, क्रिसमस सॉन्ग, बिल्कुल बेकार गाना है। हाँ, अडोल्फ रियांडर के बारे में। तुम लोग उस गाने को जानते हो? वो पूरा एक लंबे से नाक के बारे में गाना होता है। तुम लोग उस गाने को जानते हो? वो मस्ती करते हैं, रियांडर को छोड़ो, अडोल्फ का मजाक उड़ाते हैं। हम सबको इस वक्त मिलकर काम करना है, सबकी एक सहमति होनी चाहिए। हम प्रेसिडेंट की बेटी को बचाएंगे तो हमें माफ़ी मिल सकती है, उसके बाद हम कभी एक दूसरे से नहीं मिलेंगे। मैं भी नहीं। कैट, तुम चेक करके देखो, तुम्हें पता चलेगा। जल्दी करो प्लीज। चार्ली 2-3, दिस इज फॉक्सट्रो 1-2, क्रिप्टो चेक होगा। तुम गाड़ी क्यों इतनी स्लो चला रहे हो? ये पूरा उल्रिका का इलाका है, चेक करते हैं। नो 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 नो, हम शांत रहेंगे, उन्हें भड़काएंगे नहीं, उनसे छुपा के रखेंगे। गन्स अंदर करो, मुंह छुपा लो। गुड मॉर्निंग। कौन हो तुम लोग? इसमें क्या है? मर्चेंडाइज। मर्चेंडाइज? अच्छा, जरा खोलो। देखो,
मर्चेंडाइज हैं। ओह, मैं इन सब की अच्छी तरह से तहकीकात करना चाहता हूँ। नो 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 नो, ये सब बेकार की काम मत करो। ये सब घर के काम करने जा रही है। इनको बीमारियां भी हैं। आप इनके चक्कर में मत पड़ो तो अच्छा है। बस सिर्फ मजा लेंगे। मुझे ये पसंद आई। क्यों, मेरे साथ मजा करने चलोगी तुम? मैंने तुमसे एक प्रश्न किया है। ये रहा तुम्हारा सही जवाब। हाँ? ठीक कर रही हो। अमेरिकन्स? बजे का निशाना लगाओ। मैं संभालती हूँ उसे। गुड शॉट। हाँ, क्ले का फोन। वहाँ क्या हो रहा है? अभी अभी दुश्मनों से टक्कर हुई है। हमारी गाड़ी खराब हो गई है। वेज का कोई पता नहीं है। लगता है हम वापस लौट आएंगे। ये नहीं हो सकता। आई रिपीट, हमारा सफर बेबुनियादी है। हम यहाँ क्या करेंगे? हमारा मिशन बेकार हो गया है। बात मानिए, हम वापस आना चाहते हैं। 24 घंटों के अंदर प्रेसिडेंट की बेटी के बारे में पूरी पेंसिल्वेनिया को पता चल जाएगा, इसलिए समझदारी से काम लो। तुम लोग स्मार्ट हो, कोई और रास्ता सोचो अंदर जाने के लिए। अपनी सुंदरता का उपयोग करो। चार्ली, 2-3 आउट। लगता है हमें पैदल जाना पड़ेगा लेडीज। जब तुम जेल में थे उसके बारे में बताओ। क्या है कि गवर्नमेंट ठीक नहीं है, सोवियत यूनियन के अंडर है और इस पे कोई भी भरोसा नहीं किया जा सकता है। सब बेकार है। कितने अच्छे गन्स हैं। थैंक्स। अमेरिकन्स हो, हमें बचाने आए हो। तुम गलत समझ रही हो। आई लव अमेरिका। मुझे वहाँ सब कुछ अच्छा लगता है। अच्छी मूवीज और मुझे तुम्हारे ग्लव्स भी अच्छे लग रहे हैं। बेटा रुको जरा। तुम लोग आर्मी के तो नहीं लगते हो। हम नहीं हैं। तुम यहाँ काम करने आए हो, मैं जानती हूँ। मेरा नाम लेक्सी है। मुझे भी अपने साथ काम करने दो ना। मैं तुम्हारी मदद करूंगी और बदले में तुम मुझे अमेरिका वापस लेके जाना। डील? सुनो बच्चे, हम अच्छे लोग नहीं हैं। हम यहाँ मजा लेने नहीं आए हैं। हम सब यहाँ लड़ने आए हैं, बहुत सारे गंदे लोगों के साथ। तुम जैसे बच्चों की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। मैं सब कुछ कर सकती हूँ। मैं सब कुछ जानती हूँ, फाइट वगैरह है। अब जाओ यहाँ से, समझी? क्या जरूरत थी उसे डांटने की? हमारी वजह से उसकी मौत भी हो सकती थी। ये मुझे पसंद नहीं है। हेडक्वार्टर्स को कांटेक्ट करो और मोना को बता दो कि हम यहाँ पे टाउन में हैं। मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। हाँ मैं जानती हूँ। शिट, मेरा सैटेलाइट फोन कहाँ गया? लेक्सी, तुम लोग कहाँ हो? मुझे ढूंढो, यहाँ बहुत बोर लग रहा है। देखो तुम लोग यहाँ से जाओ, मैं पीछे से आती हूँ। यहाँ नहीं है।
ये छोटी हमें इतना सता रही है। मुझे पता है तुम मुझे पकड़ नहीं सकते। तुमने इतनी राउंड लगाए मुझे पकड़ने के लिए, जल्दी पकड़ सकती थी ना। अब तुम पकड़ में आ गए हो, हमें ये चाहिए था। चलो वहाँ जाके बातें करते हैं। तो तुम मुझे अपने साथ रखोगे? तुम ये बचपना छोड़ दो। ठीक है, तब तो तुम लोग कोठे तक कभी नहीं पहुंच पाओगे, वो भी मेरे बिना। उसी काम के लिए तो आए हो ना यहाँ पर। ओल्ड्रिका, तुम क्या जानते हो उसके बारे में? मुझे सब कुछ मालूम है। कल से यहाँ बंदोबस्त सबसे ज्यादा हो गया है। कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पर। मुझे लगता है ओल्ड्रिका बहुत होशियार हो गई होगी। मैं हेल्प करना चाहती हूँ तुम्हारी। मेरे पास एक आइडिया है। ठीक है बच्चे, बताओ हमें। हर हफ्ते ओल्ड्रिका एक ट्रक पोर्ट पे भेजती है, हमेशा उसी दिन, और आज वो दिन है। जरूर आज वो ट्रक जाएगा, मुझे पता है। अंदर क्या होता है? पता नहीं, कभी कभी गन्स, कभी दवाइयाँ, लेकिन बहुत कीमती होती है। वो इसी रास्ते से जाती हैं और मैं हमेशा देखती हूँ यहाँ से जाते वक्त। लेक्सी, तुम हमारे साथ काम करोगी? मेरे ख्याल से तुम्हें सोच लेना चाहिए था ये काम शुरू करने से पहले। ठीक है एनी ऑकले, तैयार हो जाओ। निशाना चूक गया है। अच्छा ये बताओ, तो तुम मुझे मारना चाहते थे? बेवजह तुम किसी को मारा मत करो, समझी तुम? मुझसे मत उलझा करो क्ले। मेरे मुंह मत लगा करो। जानती हो क्यों? तुमने गोली चलाई तो मैं तुम्हारा गला काट दूंगी। मेरी जान बचाने के लिए शुक्रिया मेलिन। मैं कहूंगी थैंक यू रेवन। डोमा, वो एक जापानीज चुड़ैल है। वाह, ये तो मिसाइल लगते हैं। ICBM के हैं। वो क्या है? इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं। इसकी कम से कम रफ्तार 5500 किलोमीटर का है। अब तक इसे न्यूक्लियर वेपन्स पहुंचाने के लिए बनाया गया है। हाँ, मैं समझ गई। तुम्हें बर्थडे गिफ्ट क्या देना होगा? ये मिल जाए तो मैं क्रिसमस लिस्ट में रख दूंगी। ये मैं ले जाती हूँ। हम ये सब नहीं लेंगे रेवन, और हम वो भी नहीं लेंगे मेलिन। उन्हें वहीं रहने दो। सुनो, अब हमें अपने काम पे ध्यान देना होगा। तो चलो शुरू हो जाओ, सब लोग सब काम पे लग जाओ। ओल्ड्रिका, क्या हुआ? वो हमें ढूंढने आए हैं। ये आपका है ना? शुक्रिया मेरा सामान वापस लाने के लिए। तुम्हें 30 सेकंड्स का समय देती हूँ।
जल्दी बताओ तुम्हें क्या कहना है, वरना मैं तुम्हें शूट कर दूंगी। बिल्कुल, हम अगर चाहते तो इसके अंदर जो है उसे हम बेच सकते थे, मगर हमारे लिए वो कम पड़ेगा। हम उससे ज्यादा चाहते हैं। क्या है बताओ? देखना चाहोगी? फैनी पोंग बेटी है बहुत बड़े व्यापारी फैंग फोंग शू की। वो तो तीसरा अमीर आदमी है चाइना का। तुम बात करके देखो, हम दोनों बांट लेंगे। चेक करते हैं ऑनलाइन पे। आजकल चेक करना कितना आसान हो गया है ऑनलाइन पे। शट अप। तुम्हारी डील मुझे सही लगती है, लेकिन मुझे तुम ये बताओ, अगर मैं तुम्हें मार कर ये सारी चीजें रख लूं तो तुम क्या करोगी? हाँ, ये भी कर सकती हो तुम, लेकिन जिंदगी में आगे फायदेमंद पार्टनर को खो दोगी। होंग तो सिर्फ अभी शुरुआत है। मैं तो तुम्हारे लिए बड़े बड़े पैकेजेस लेके आऊंगी और हमें अग्रीमेंट करना पसंद नहीं है। मुझे लगता है तुम बहुत गलत वक्त पर आई हो, तभी तो मुझे ये लगता है कि ये डील मैं मंजूर नहीं कर सकती। ओके, अगर ये तुम्हें डील पसंद नहीं है तो हमें तुम्हारे जैसे मुकाबला करने वाले बहुत मिल जाएंगे। मैं जानता हूँ तुम्हें कैसे रोकना है। तुम्हें ये लगता है क्या इन्हें यहाँ लाने से मैं तुम्हें मुंह मांगी रकम दे दूंगी? पूछ कर देखते हैं। देखो, तुम हमें शूट नहीं कर सकते। क्यों? मुझे तो बिल्कुल शूट नहीं कर सकते, क्योंकि उन मिसाइल्स में आर्म डिजार्म कोड मैंने बदल दिए हैं। देखिए, मैं तुम्हें दिखाती हूँ। ये आप देख रही हैं इन्हें, ये उतने ही खतरनाक हैं जितने स्पार्कलर्स होते हैं। वैसे मैं जबरदस्ती करके भी तुमसे कोड्स उगलवा सकती हूँ। हाँ, मुझे ये पता है तुम ये काम नहीं कर सकते। देखो, यहाँ कुछ हो रहा है, मुझे उसकी आहट सुनाई दे रही है। गुड, यही तो फर्क है एक मर्द और औरत में। दिमाग चाहिए, मसल्स बेशक ना हो। तुम चाहो तो मैं पीछे हट सकती हूँ, लेकिन मैं देख रही हूँ कि तुम होशियार हो और ऐसी दिमाग वाली औरत से बहुत कम मुलाकात होती है, तो इसीलिए मैंने सोचा है कि ये डील कर लेती हूँ। चलो, डील। ग्रेगरी, तुरंत आईसीबीएम को एयरफील्ड में ले जाने का बंदोबस्त करो। मैं चाहती हूँ कि इसे प्लेन में चढ़ाने के लिए तैयार रखो। मैं चाहती हूँ कि तुम और तुम्हारे साथी मेरे साथ आएं, बाकी अरेंजमेंट्स करने के लिए। चलिए। ओह नो, तुम नहीं आओगी। सॉरी, तुम यहीं रहो। क्या तुम मेरे साथ इतना बड़ा धोखा क्यों कर रही हो? Excuse me. मैंने ही तो तुम्हें इस ट्रक के बारे में बताया था ना, ये मेरा आइडिया था। मेरा ट्रक चुराने का तुम्हारा आइडिया था? तुम्हारा नाम क्या है लड़की? लेक्सी। ग्रेगरी, जो लेक्सी को इनाम देना है वो दे दो। इसे रख लो। तो दो मुझे। आगे से तुम ऐसा कभी नहीं करोगी। ओह, मैं तो भूल ही गई थी। क्यों ना इस लड़की की बातों पर गौर करके हम वीआईपी लोगों से जाकर बात करें? चलिए, आप भी चलिए वीआईपी से बात करने के लिए। कम ऑन। तुम लेक्सी को सुरक्षित घर पहुंचाने का काम देखो। मुझे अंदर जाकर बात करने में दिलचस्पी नहीं। गुड। जाकर अपना काम कर। चल हट। मतलब यहाँ कोई तमाशा हो रहा है क्या? देखा तुमने? तुम्हारा देश जो युद्ध से डरता है वो हमारे लिए फायदा है। सुसाइड नेट्स है। अनजान लोगों को ये ट्रेड सीक्रेट्स नहीं बताना चाहिए।
ओह, वैसे तो हम बिजनेस पार्टनर्स हैं। हम सील जेलाटिन एक्सप्लोसिव पैक में सेरामिक बॉल बेरिंग्स रखते हैं। ऐसे डिज़ाइन किया गया है कि मेटल डिटेक्टर्स और बॉम्ब स्निफर्स भी पकड़ नहीं पाएंगे। ये हमारे मिडिल ईस्ट भाइयों के लिए है। वो जो मांगते हैं दे देते हैं, पर वो पूरा कैश दे देते हैं। अगर वो 72 खतरनाक चाहते हैं तो मैं दे देती हूँ, मेरा क्या जाएगा। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो अगले कुछ हफ्तों के लिए शॉपिंग मॉल नहीं जाती। मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया। सिर्फ मुझे पता है यहाँ के कोड्स के बारे में। ये लोग कौन है? बिजनेस, मेरा मतलब पुराना बिजनेस। प्रोस्टिट्यूशन। जो भी औरत यहाँ पहुँचती है उसे ये काम करना पड़ता है। इनके जरिए हम मर्दों को पैसों से खरीद सकते हैं, और मर्दों को अगर तुम काबू में करना चाहती हो तो औरत का जाल फेंको और काम आसान हो जाता है। तुम्हें लगता है ये काम करने में तुम्हें मजा आता है? और इससे कितनी औरतों को नुकसान होता है? हाँ बिल्कुल, अभी या बाद में औरत को यहाँ पर झुकना ही पड़ता है। इसे देखिए, ये एक नई लड़की आई है। ये ठीक है, बस करो। गांव वाले लड़ने आ गए थे। ये कह रही थी कि आपने इसकी बहन को मारा है। हाँ सही कहा। चैम्बर में कल की ही तो बात है, उस ग्रेगरी ने गड़बड़ कर दी थी। उसकी लाश नदी के पास फेंकने के बजाय चलो इसे ग्रेगरी काबू में कर लेगा तो कल ही हमारी बात मान जाएगी। छोड़ दो मेरे साथ कुछ मत करो। तुम देखना चाहोगी कि मैं इसके साथ क्या करता हूँ, तो तुम्हारे साथ अगली बार। सिर्फ अपने प्लान पर ध्यान दो, हम उसे बचा नहीं सकते। LIC हमारा मिशन है। समझ में नहीं आ रहा है कि गंदी औरत तुम हो या वो। हाँ। मैं तुम्हें समझाना चाहती हूँ मिस क्ले, मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। तो फिर हमें अंदर क्यों आने दिया? वैसे मेरा पागलपन यह है कि मैं लोगों को समझने के लिए समय लेती हूँ। हमारे मिलन के लिए। देखिए, अगर आप अभी बहुत बिजी हैं तो आप अपना स्केड्यूल ईमेल कर दीजिए, हम बाद में कभी मिल लेंगे। अब तक हम एक दूसरे को समझे भी नहीं। तुम्हारी बोली अमेरिकन, तुम्हारी चाल ढंग मिलिट्री का है। माफ करना, मैं ऐसे बोल रही हूँ, सॉरी। मुझे आर्मी छोड़ के बहुत दिन हो गए। बुरी तरह छोड़ा था मैंने। और बताओ। मेरे नीचे 20 अच्छे लोग काम करते थे और एक शैतान CEO था। उसकी सोच ये थी कि औरत का लड़ना मजाक है, इसलिए वो हमें खतरनाक से खतरनाक मिशन देता था, ये सोच के कि मैं हार जाऊंगी, लेकिन हर बार मैं जीतती रही। ये वो हर हाल में सहन नहीं कर पाया।
फिर उसने हमें एक टास्क दिया जो बहुत मुश्किल था, वज़ीरिस्तान केव कैंप टेक्स का। हम लोग अंदर गए थे, वहाँ 100 फाइटर्स थे। तब शुरू हुआ और 14 घंटे का नरक हमने सहा। आखिर मैं अकेली वहाँ से बचकर वापस निकल आई थी। मेरे पास सिर्फ 2 बुलेट बचे थे और मुझे पता चला कि मेरे सीईओ ने जानबूझकर मुझे वहाँ भेजा था। वहाँ 11 अच्छे आदमी मारे गए। वो औरतों को इंचार्ज के रूप में नहीं देखना चाहता था। तो जब मैं हॉस्पिटल से बाहर आई तो उसे अंदर डाल दिया गया। मुझे लग रहा था कि ऐसा ही कुछ है। आपकी बॉस कह रही थी हम इसे अपना ही घर समझे। क्या है कि मैं अकेली नहीं पी सकती कभी। हम सब की एक जैसी ही कहानी है। औरत का आदमी से लड़कर अपना हक लेना। तो आप बताइए, आप यहाँ तक कैसे पहुंची? मेरे पिताजी, वो एक महान मिलिट्री लीडर थे, लेकिन उन्होंने कभी मुझे पावर नहीं दिया, बस अपने बेटे को ही दिया। इसीलिए मैंने उनकी आंखों में गोली चलाकर पावर ले ली। तब मुझे एहसास हुआ कि नाम कमाना एक चैलेंज है। सही कहा आपने। हर कोई अपना पावर छीनना चाहता है। तब से मेरा सबसे भरोसा उठ गया। ये समझो तुम। मुझे माफ करना क्ले, लेकिन इतने दिनों के बाद तुम आज यहाँ क्यों आई हो? क्योंकि हमारे पास कल तक बॉम्ब नहीं था। हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है इससे भी ज्यादा कुछ और है। पता नहीं कैसे समझाऊं। वैसे चाहती तो अपने आदमियों से तुमसे सच्चाई उगलवा सकती थी, लेकिन दोस्ती की भावना से मैंने अलग सोच अपनाई है तुम्हारे बारे में। हे, क्या कर रहे हो दोस्तों? पोकर मुझे बहुत पसंद है। मैं भी खेलूं? हम एक साथ खुशी मनाएंगे। जितना पियोगे उतना मजा। एंजॉय भी करेंगे। मेरे पास एक हाई प्रोफाइल कैदी है। मुझे पता है कि उसे बचाने के लिए कोई ना कोई तो आएगा, और अब तुम यहाँ पर हो सही वक्त पर। ईमानदारी से मेरे साथ रहो। मैं कुछ नहीं करूंगी, हमदर्दी से पेश आऊंगी। मैं समझी नहीं आपकी बातें। तुम्हारा झूठ भी अजीब सा है। जो बात तुमने बताई थी कि तुम्हारा देश तुम पर भरोसा करता है, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें अपने देश पर भरोसा नहीं। ऐसी कोई बात है जो तुम हकीकत मुझे बताना चाहती हो? तो वाह, मैं फिर से जीत गई। तुम तो आशा में बैठे थे पूरा का पूरा जीतने के लिए। वाह, और तुम्हें मैं एक और चांस दूंगी। इस तरह चोरों की तरह मत देखो। सभी जानते हैं कि तुम कभी जीत नहीं पाओगे। वाह आओ आओ, तुम्हें अगले गेम तक वेट करना पड़ेगा और मैं तुमसे भी जीत लूंगी। मैं खेलता नहीं हूँ। तो और खेल मजेदार हो और उत्तेजित हो तब भी।
चलो शूट करो, तुम्हारी हिम्मत देखता हूँ। अब मारो मुझे, शूट मी। शूट करूंगी, जल्दी क्या है? पहले तुम अपनी बॉस को बुलाओ। वो जानते हैं कि मुझे डिस्टर्ब होना अच्छा नहीं लगता जब मैं बिजनेस करती हूँ। हम क्या बात कर रहे थे? थैंक्स फॉर द ड्रिंक। चीयर्स। Come on. Shit. बेकार औरत। बात बन गई। आओ चलो गर्ल्स, चलते हैं। तुम्हें मजा चाहिए? अब देती हूँ मजा। सब पोजीशन में है। कोने तक जाओ, हॉल में और लेफ्ट लो। 2 दरवाजे पार करके जाओ, फिर राइट लो। क्ले रुक जाओ। हाँ अब जाओ। थैंक्स कैट। अरे कहाँ फंस गई मैं तो, कहाँ? मेलिन, मैं हूँ। सुनो, कोशिश करके चुप रहो। सब किस्मत है। मुझे चुप रहने के लिए कह रही हो? तुम चुप रहो, मैं तुम्हें दिखाती हूँ। मेरे पे हाथ लगाते हो? तेरी तो ज्यादा होशियारी मत दिखाओ। गर्मी है, कोई आवाज नहीं, बूम नहीं, मुझे मजा नहीं आया। ओह ओह, तेरा कैसा हाल है? चलो राजकुमारी। एलिज, एलिज प्रेस्कॉट। हाँ? दरवाजे से पीछे हट कर हो। पीछे हट गई। चलो हाँ चलो। तुम कौन हो? भगवान ने भेजा है। जीसस क्राइस्ट पे भरोसा करती हो ना? चलो। तुम लोग चलते रहो बस। ओके रेवन, अब हमें कैसे जाना है बताओ? मैं तुम्हें देख रही हूँ क्ले। ओके, अपना ट्रैक फॉलो करो, रास्ता साफ है। चलो। कोई और वहाँ बचा है क्या? कोई नहीं। गुड। कोई हिलेगा नहीं। लाइट्स ऑन करो। लाओ मेरे औजार, लाओ। एलिस तुम जाके वहाँ पे छुपो। क्ले, तुमने मुझे बस एक ही मॉल्ट की बॉटल पिलाई थी। वो लोग मुझे माफी देंगे तो क्या मिलेगा क्ले? नौकरी मिलेगी और तो और शादी कर लूंगी। तुम्हें भी पता है और मुझे भी कि वो हमें वापस नहीं जाने देंगे। यही तो मेरी नई चाल है। और आखिरी मिनट में मैंने डील की ग्रिगोरी के साथ।
चाहे तो वह मुझे मना भी कर सकता था। अल्रिका भी मान गई। ये हमारी न्यू मिनिस्टर होगी टूरिज्म की। सही कहा। मैं सारे अमेरिकन को अब हरा सकती हूँ और उनसे यहाँ पर फिल्में बनवाऊंगी। सुनो, और मैं सबक सिखाऊंगी जॉर्ज क्लूनी को, वो भी अपनी मर्जी से। सुनो, हमें भागना होगा। पागल तो नहीं हो गई हो? क्ली, कूदना होगा तभी बच पाएंगे। लगता है तुम्हारे दिमाग खराब हो गया है। एलिज, मेरी बात मानो, तुम कर सकती हो। चलो जल्दी चलो। नहीं नहीं, इसे उसके सेल में डालो। बाकी दोनों का जो तुम करना चाहते हो कर सकते हो। वो दूसरी अमेरिकन कहाँ है? उस कुतिया को मार डाला मैंने ग्रेगरी। हे ग्रेगरी, वो लड़की जिसने हमारी मदद की उसका नाम क्या है? लेक्सी। हाँ लेक्सी, ओके।
ये बहुत लंबा जाएगा क्ले। पैक करके वापस आ जाओ। हैरानी की बात तो यह है कि तुम यहाँ तक लड़ती आ गई, अब आगे तुम कुछ नहीं कर सकती। लेक्सी बेबी, तुम्हारी ये हालत। देखो मेरी बात मानो, सोना मत तुम, समझी? मैं तुम्हें अमेरिका लेके जाऊंगी। वहाँ तुम अपनी मनपसंद की पिक्चरें देख सकती हो, शॉपिंग करेंगे, मैं तुम्हें अपने साथ रखूंगी, तुम मजे कर सकती हो। वहाँ बहुत सारे टीनेजर्स हैं, तुम मजे ले सकती हो। सो मत, उठो। आपको किसी ने बताया नहीं कि बच्चों से झूठ नहीं बोलते? I'm sorry. क्यों तुम अपना गुस्सा इस पे उतार रहे हो? मेरे हाथ खोल दो, फिर देखो मैं क्या करती हूँ। तुम जानती हो चाइनीज खाने में प्रॉब्लम क्या है? बहुत ज्यादा MSG और नमक हमेशा कम। Oh!
मेरे साथ खेल मत खेलो। मीटिंग शुरू हो गया है। बढ़िया है, बढ़िया है। मैं देखना चाहती हूँ, मगर मुझे ईरान, नॉर्थ कोरिया और अलकायदा मुंह मांगी रकम देंगे प्रेसिडेंट की बेटी को मारने के लिए, समझी तुम? ग्रेगोरी, ये सब तुम्हारी हैं, मजा करो। तुम इसे ले लो, वो गोरी वाली मेरी है। बॉस, यहाँ कुछ गड़बड़ है, आपको यहाँ तुरंत आना पड़ेगा। मैं अभी आता हूँ। कोई इसे हाथ नहीं लगाएगा मेरे वापस आने तक। इसका तुम जो मर्जी हो कर लो। गेट लॉस्ट। अगली बार तुम खुद चेक किया करो। नेक्स्ट टाइम अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं, मार डालूंगा। वो अब तुम्हें नहीं मिलेगी। तुम हमारे लिए वापस आई हो या हमारी मदद चाहिए एलाइस के लिए? मैं यहाँ सबको बचाने आई हूँ। सबके लिए। तो प्लान क्या है? हम सब लोग मिलकर पीएमएस करेंगे इस जगह का। You bloody idiot! Hey, ये सब औजार ले लो। क्या? ओके। जो भी सामने आए उड़ा दो। घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ठीक है मेलन, बम से उड़ा दो। क्ले, वलेरिका, उन्होंने सारे कैदियों को बंदूकें दे दी। तो तुम उन सबको मार के ले लो। मैं भी कर देता हूँ। ले आओ उसे। सुनो, क्या मैं नौकरानी बन गई? तुम अपने आप को कुछ भी समझो, मैंने तुम्हें खरीदा है। तुम लोगों को जीने का कोई हक नहीं।
सोने के बाल थे। मरते वक्त आ गया था मम्मी, मेरे साथ खेलना चाहती हो? मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, आओ खेलो मेरे साथ। इस काम के लिए मैं तुम्हारे पास सही लड़की भेजती हूँ, वो अभी आती है। इतनी जल्दी मरने वाला नहीं। अब ये तुम्हारा वक्त है। देखो तुम, मुझे मत काटना, मुझे मत काटना। मैं तुम्हारा क्या हशर करूंगी, तुम ही जान लोगे। ओह हाय रेवन। हे क्ले, देखो अब क्या कर लोगी तुम? हाँ अब बताओ, बस आगे नहीं बढ़ना। छोड़ दो उसे। रुको वहीं। नहीं, आगे बढ़ोगी छोड़ तो दो इसे मार उसे। डालूंगी, इसे मार डालूंगी। मैं कहती हूँ एलिस का कुछ मत करना। बिल्कुल मत हिलना, बिल्कुल मत हिलना। वो चुड़ैल मेरे पीछे पड़ी है। चलो चलो यहाँ से चलो जल्दी। भागो 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 जल्दी। बाय बाय। क्ले, मैं यहाँ हूँ। हे भगवान, कितनी बार तुम रिस्क लोगी? मैं बस उनका पीछा कर रही थी। जब नजदीक गई तो वहाँ एक गुफा जैसा था, उसे वो भाग गए। अगर तुम उनके हाथ लगते तो तुम्हें निचोड़ के फेंक देते। उसे नहीं छोड़ सकते, मुझे वापस जाना है। सुनो, अब तुम जाओगी भी तो उन्हें पकड़ नहीं पाओगी। ओह शिट। रुको, ये सोवियट्स बहुत बोरिंग थे। सेम फिंगरप्रिंट्स का इस्तेमाल करते थे जेल में। हाँ ओके। सिर्फ मैं हूँ जो कोल्ड वॉर आर्किटेक्चुरल डाइजेस्ट पढ़ती हूँ। ओके, इस वक्त बहस से क्या फायदा, हमें निकलना है यहाँ से। नहीं नहीं, यहाँ पे एक टनल है जो कहीं पे निकलता है, गांव के पास निकलता है। ये गुफा? ओके ओके ग्रेट, मैं जाने के लिए बंदोबस्त करती हूँ। चलो चलो जल्दी करो। उलेरिका, मैं तेरी जगह होती तो शूट नहीं करती। वो झूठ बोल रही है। उसे छोड़ दो, नहीं तो हम सब मारे जाएंगे। तुम इसे नहीं मार सकती, ये तुम्हारा मिशन है, तुम इसी के लिए यहाँ तक आई हो। और तू मरना नहीं चाहती है लड़की? बोलो स्वीटी, बोलो इस लड़की को कि तुम कितनी डरी हुई हो और कैसे घर जाना चाहती हो। एलिस, तुम दूसरी औरतों को इस उलेरिका से बचाने के लिए क्या कर सकती हो, बताओ। कुछ भी। सब कुछ। मैं भी। रुक जाओ। डरो, अभी ये खत्म नहीं हुआ है। तुम इंतजार करती रहो। चलो चढ़ जाओ। तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ, चलो हम निकलते हैं। अब किसका इंतजार कर रहे हो, जल्दी निकलो यहाँ से।
नजारे देखती रहोगी कि उनकी मदद करोगी? मेरा राइफल टूट गया है, अब तुम्हें अलग तरीके से ड्राइव करके बचाना होगा। अब तुम दोनों ये बकवास बंद करो। तुम्हें असली ड्राइविंग देखनी है? देखो मुझे। उनके पास रॉकेट लॉन्चर है। ओके, मेरे पास सिर्फ 2 राउंड्स बचे हैं। अब तुम्हारी बारी है। बस 2 राउंड्स? हाँ। इनमें से कोई मिस नहीं करना। बाप रे, इस 1911 से चलती हुई गाड़ी से, वो भी रॉकेट लॉन्चर पर। मुझे तुम पर भरोसा है। गाड़ी धीरे चलाओ। बढ़िया काम था, मजा आ गया। I like that. मेलिन को मत बताना, मैं तो ड्राइवर पे निशाना लगा रही थी। अच्छा। ओके, वो रहा प्लेन। अब हम घर चलते हैं लेडीज। चलो ऊपर चलो। क्लियर। वाओ। बड़ा प्लेन, छोटी लड़की, अच्छी हो तुम। हमेशा एशियन लड़कियां सुखी एंडिंग देती है, मुझे पसंद आया। मैं क्यों हैरान नहीं हो रही हूँ? आराम करो। ओके डैडी। ओके बेशर्म औरतों, ये आपकी कैप्टन बोल रही है। अपनी सीट बेल्ट पहन लीजिए। मैं यहाँ पे प्लेन चलाने वाली एशियन औरत हूँ। होशियार हो जाओ, निकल रहे हैं। तुम जल्दी जाओ कॉकपिट के पास। प्लेन चालू हो गया है। अब ये कहां से आ गई? सब ठीक है ना? अगले मंगलवार मिलते हैं। बेकार औरत। थोड़ा प्रॉब्लम था लेकिन डरो मत, मैंने सब संभाल लिया है। ओके। छोड़ूंगी नहीं शैतान के बच्चों, तुम अमेरिकन्स को मैं छोड़ूंगी नहीं, कभी नहीं छोड़ूंगी। मैं तुम्हें मार डालूंगी तुम सबको। हे भगवान, मुझे किसने मारा? छोड़ूंगी नहीं। संभालो अपने आप को। शिट! नहीं, ये यही खत्म नहीं हुआ। तुम एक मजाक बन के रह जाओगी और अपने साथियों को भी बचा नहीं पाओगी। तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। जिंदा मांगा है। हमें इसे ले जाना है। मरना होगा इसे।
हे भगवान, मैं जेल में ही ठीक थी। सैटेलाइट सिग्नल ठीक नहीं है, मुझे प्लेन पर नजर रखनी होगी। कोई बात नहीं, अगर तुम्हें चांद से F-22S लेना पड़े तुरंत करो। मैम, वो बहुत तेजी से आ रहे हैं, आप जरा देखिए। उल्रिका को अरेस्ट करने के लिए इंतजार कर रहे हैं। हमने बहुत कोशिश की लेकिन बचा नहीं पाए। और रेवन? उस चुड़ैल के तो पंख काट दिए गए हैं। वो तो बहुत बुरी तरह से मरी है। मुझे मारने चली थी। मेरे दाएं बाएं में गोली लग गई है, मुझे शायद निकलना होगा। मैम, जेट तैयार है उनके निकलने के लिए। मिस प्रेस्कॉट, आपको यहाँ से चलना है। आपके पिताजी आपका इंतजार कर रहे हैं। थैंक यू। मैं अपने पिताजी से कहूंगी कि वो तुम सबकी मदद करे। तुमने मेरी बहुत मदद की है, मैं तुम लोगों को कभी नहीं भूल सकती। हे अलीज, क्या तुम हमारी टीम में आना पसंद करोगी? तुम हमारी अच्छी साथी बन सकती हो। मैं तुम लोगों का इंतजार करूंगी कि तुम्हें माफी मिल जाए। हमें तुरंत जाना होगा। नर्क देखा होगा क्ले, तुम सब लोगों ने। आप लोगों के लिए दूसरा काम रेडी है, अगर तुम चाहो। अभी नहीं, कल। मैं इन दोनों को ड्रिंक पिलाना चाहती हूँ। बहुत सीधी हो। यहाँ की लेडीज नाइट मनाना चाहेंगे। चलती हूँ, गुड बाय।